Hello students, now we will see class 8 maths chapter 2 exercise 2.2. ओके, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से समझना। ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. What is the question number first? If you subtract 1 upon 2 from a number, if you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 upon 8. What is the number? तो देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो अननोन नंबर जो होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं। उसको हम सपोज करते हैं क्या, x. लेट द नंबर बी x. हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 अपॉन 2 फ्रॉम अ नंबर, इसमें से हम 1 अपॉन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 अपॉन 2 इज सब्सट्रैक्ट बाय अ नंबर। ठीक है, हम 1 अपॉन 2 उस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। Then we multiply the result. अभी हमारे पास करंट रिजल्ट ये है और इसी रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, 1 by 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Then we get 1 upon 8. तो हमें क्या मिल जाता है, 1 by 8 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही मैंने किया है। हम उस नंबर में से 1 upon 2 को माइनस करते हैं और जो रिजल्ट आया, ये करंट रिजल्ट है हमारे पास, इसी रिजल्ट में हमने 1 by 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी गेट 1 upon 8. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देन वी ट्रांसपोज दिस रेशनल नंबर देयर 1 upon 2 equals to 1 upon 8. देन वी ट्रांसपोज इट, दैट विल बी रेसिप्रोकल। वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 upon 2 का 2 upon 1 हो गया। देन इट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया। कितना बचा, 4. सॉरी 4. Then x minus 1 upon 2 equals to, यहाँ पर क्या रिजल्ट बच के आया, 1 by 4. ठीक है, 1 by 4. Then x minus x equals to, अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 by 4 मैंने आपको बताया था जब भी ट्रांसपोज होगा तो ये हमेशा पीछे जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको आगे। ठीक है, तो इस नंबर के पीछे जाएगा तो ये साइन भी कन्वर्ट कर देगा, दैट इज 1 by 2. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी टेक द एलसीएम, दैट इज 4. 1 plus 2 equals to 3 by 4. कितना आंसर आया, 3 by 4. लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, hence the number is 3 upon 4. hence the number is 3 upon 4. ठीक है, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 3 upon 4 बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी थोड़ा डिफरेंट है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। अब वो किस तरीके का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, वो ब्रेथ के कैसा है, 2 गुना है। तो हमें ब्रेथ तो पता नहीं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट the breadth of rectangular pool dx, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। then length will be, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ उससे 2 गुना
2 जाता है, ठीक है, तो 2 गुना कितना हो गया 2x और 2 मोर देन +2, ठीक है, कितना है 2, यही बोल रहा है ना वो, क्या कह रहा है वो, उससे 2 गुना 2 ज्यादा है तो लेंथ ये बन गई, ठीक है। पैरामीटर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अपने पास लेंथ कितनी है, अपने पास लेंथ कितनी है 2x + 2 और ब्रेथ कितनी है x, ठीक है। पेरीमीटर आपको गिवन है 154, गिवन है ना 154, देन वी सॉल्व इट 2, ये कितना हो गया 3x। अब एक काम करो, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, और 2x और 1 3x और ये 2 बचा रहेगा। इसको हम इसमें नहीं जोड़ते हैं क्योंकि एक के पास वेरिएबल है और एक के पास वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होते। आप पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक है। 2 से हमने इसको रिड्यूस किया, देन इट विल बी 77, क्या बन जाएगा ये 77 बन जाएगा। 3x + 2, 2 को ट्रांसपोज करेंगे 77 - 2 = 3x, दैट विल बी कितना हो जाएगा 75 अपॉन 3 = x, x कितना आ जाएगा 25। अब ध्यान से देखना, जो हमने सपोज किया था उसको हम एग्जैक्ट नाम देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट देंगे। तो ब्रीथ क्या बन जाएगी, ब्रीथ कितना हो गया 25 मीटर, मीटर ही है ना, इस सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी मीटर लिख दिए और इस पे भी मीटर लिख दिए, ठीक है। तो कितना है मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 25 + 2, तो कितना हो गया 52 मीटर, कितना हो गया 52, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉज कर वीडियो को, नोट इट डाउन। Now we will see next questions of this exercise, question number 4 and 6, ठीक है। मैं इनके सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस मैं इनके ले रहा हूँ जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। आपको, आप अगर उनको कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली उनको भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 95 if one exceeds का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ठीक है, exceeds the other by 15 ज्यादा है, find the number। तो हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया let the first number be x, let the first number be x। अगर हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, ठीक है, देन सेकंड नंबर विल बी x + 15, ठीक है, सेकंड नंबर विल बी x + 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी राइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोथ यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, ठीक है, उनमें से आप कोई सा भी एक लिख सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, इन दोनों का सम x + 15 95 है, ठीक है। तो नाउ to displace the bracket, that is 15 95, 2x = 95 - 15, 2x = ये कितना हो गया 80, 80x = 80/2, that is 40, x = 40, ठीक है। Hence first number is 40 and second number is 40 + 15 = 55, ठीक है। एक नंबर 40 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया 55, ठीक है। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। 3 consecutive integers added up to 51, consecutive कौन से होते हैं, लगातार कंटिन्यू वाले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले जो नंबर है उसको हम x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, उसको हमने x मान लिया। तो कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है, तो दूसरा क्या हो गया x + 1, फिर x + 2, एक के बाद कंटिन्यू, ठीक है।
नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, कहां तक ले गए, 51 तक ले गए, ठीक है। अगर हम इन तीनों का ऐड कर रहे हैं तो कहां तक आ रहा है, 51 तक। तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51, equals to 51, then we displace the bracket, that is x plus 1 x plus 2, that is 51, 1 2 3x, 3x plus 1 2 3, that is 51, 3x equals to 51 minus 3, x equals to 48 by 3। हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 70, कितना आ जाएगा, 16, सॉरी कितना आ जाएगा ये, 16, तो x आ गया 16। और देखिए, hence the consecutive numbers are the number is 16, फर्स्ट कौन सा हो गया 16, दूसरा 16 प्लस 1 17, तीसरा 16 प्लस 2 दैट इज 18, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी थ्री क्वेश्चन 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस कैसे हैं आपस में डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, वो क्या थे, सिर्फ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वो थे, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, नंबर्स थे जिनका हम ऐड कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चंस में। इसमें क्या कर रहे हैं, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, जो कि 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, let the three consecutive multiple of 8 be 8x, पहला हमने क्या माना 8x माना, दूसरा हमने क्या माना 8 ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर x x प्लस 1 x प्लस 2 होता है, बट वो मल्टीपल में है तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, इस तरीके से इनको लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ वी सॉल्व इट, दैट इज 8x प्लस 8 8x प्लस 16, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन तीनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू कितना दिया गया सम, मल्टीपल्स का 888, कितना दिया गया 888 दिया गया, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, 8x 16 और ये 24x हो गया, ठीक है, प्लस 8 ये और 8 ये, कितना हो गया ये 24, ये भी हो गया, इक्वल्स टू 888, इक्वल्स टू 888। अब 24x इक्वल्स टू 888 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करने पर 864, कितना आ जाएगा 864, ठीक है। ये नंबर आएगा x इक्वल्स टू 864 बाई 24, इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो आप पहले किसी स्मॉलेस्ट नंबर से रिड्यूस कर लीजिए, फिर कर सकते हैं, या आप 2 से डिवाइड कर लो फिर 12 से कर लो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आपको 24 का टेबल आता है, 24 का टेबल आता है तो कैसे करेंगे, 36 आंसर आएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब हम देखो वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, कैसे होंगे वो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो पहला नंबर कौन, अपन ने सपोज क्या किया था, एट एक्स किया था, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो बनेगा वो क्या होगा,
8 इंटू 36, ठीक है। 8 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48 की 8 4 कैरी 8 की जा 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28, ठीक है। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 8 इंटू 36 प्लस कितना था 8 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 296, 296 और ये थर्ड थर्ड वाला 8 इंटू 36 प्लस 16 ये कितना आ जाएगा 304। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे 288, 296 और 304, ठीक है। अब नाउ वी सी द नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे अगर आप चाहो तो इसी के जैसा है, मल्टीपल में है, लेकिन बस कितना अंतर है वो क्या कह रहा है, ये मल्टीपल थे सिर्फ 8 के, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस में जो मल्टीपल्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, वो अलग अलग टर्म्स के हैं। फर्स्ट है 2 का, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेकंड है 3 का और फोर्थ थर्ड है 4 का। 2 3 4 ही दिया गया ना, हां 2 3 4 दिया गया, जिनका सम कितना है 24 दिया गया, 74 सॉरी 74 दिया गया, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चंस को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, आप चाहो मैं आपको शॉर्ट में भी समझा सकता हूँ। जैसे अपन ने यहाँ पर बनाया था तो किस तरीके से बना था, तो अब ये क्या बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 1 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, ऐसे इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन की। ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया, इसी की तरह है, लैंग्वेज आपको इसी की तरह बनानी है इसकी, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये क्वेश्चंस डिस्प्लेस करते हैं। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम भी बचेगा, ठीक है, और वीडियो भी थोड़ा अपना शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। उनकी एजेस क्या हैं, उनकी एजेस का रेशियो है 5:7, ठीक है। तो लेट द present age of Rahul and Harun be X, then be 5x and 7x। रेशियो 5 and 7 दिया था, तो ये के साथ क्या लग गया x लग गया। वो क्या कह रहा है 4 years later, 4 years बाद में, यानी यहाँ पे लिखो 4 years later, 4 years later क्या हो जाएगा ages ratio will be 5x plus 4 एंड सेकेंड क्या हो जाएगी 7x plus 4, ठीक है, क्योंकि लेटर हमेशा ऐड होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x plus 4 plus 7x plus 4, इन दोनों एजेस का सम कितना दिया गया 56, दैट इज 56, ठीक है। 7 5 और 7x कितना हो गया 12x हो गया, ये कितना हो गया 8, 56 x इक्वल्स टू 56 माइनस 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। 12 से इसको रिड्यूस करेंगे तो x कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, ठीक है। x इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब एजेस देखो क्या बनेंगी, राहुल की एज कितनी बनेगी 5x था ना, तो 5 इंटू 4 प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 ईयर्स, और हरुण की कितनी होगी 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों इसके एजेस होगी, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बाईचुंग्स के पिताजी कितने हैं, 26 ईयर्स ओल्ड, यंगर हैं, यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर से, एंड द 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स। तो बाईचुंग से कितने हैं, 29 ईयर्स हैं। तो हम उनके पिताजी की एज x मान लेंगे। ठीक है, लेट द, क्या नाम लिखा था, बाईचुंग्स, बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स फादर्स एज, बाईचुंग्स फादर्स एज bx, हम उनकी पिताजी की उम्र को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब उनके पिताजी की अगर उम्र को x मान लें तो वो उनकी ग्रैंडफादर से कितना यंगर है, तो ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, और बाईचू की एज कितनी हो जाएगी, बाईचू की एज x माइनस 29 माइनस 29, क्योंकि वो उनके पिताजी से 29 कम है। आप और भी फॉर्मेशन से कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है, आप अलग फॉर्मेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, बाईचू की एज कितनी हो गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का सम कितना है, 135 ईयर्स। ठीक है, ऐड कर दो, 1 2 3x हो जाएगी, ये इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 3 आया। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 135 प्लस 3 x इक्वल्स टू 138 अपॉन 2। रिड्यूस करो जरा इसको, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो पिताजी की, उनकी फादर्स की एज कितनी आ गई, बाईचुंग्स फादर्स एज is 46 years, बाईचुंग्स grandfather age, ठीक है, is 46 plus 26, 46 plus 26 equals to, ये कितना हो गया 52, ये कितना हो गया 72 years, and बाईचुंग्स age 46 minus 29, ठीक है, ये कितना आ गया 17 years। ये तीनों एजेस हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, बहुत सा वीडियो नोट किया डाउन। नाउ we will see question number 13 15 and 16। okay, what we see in question number 13, a rational number is such that when we multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 15। तो हमने उस रेशनल नंबर को let the rational number be x, हमने उस रैशनल नंबर को x मान लिया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देते हैं सीधे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें देन 5/2x, ठीक है, ध्यान से देखना, और फिर वो क्या कह रहा है 2/3 इसके रिजल्ट में जोड़ दें। अब हम 2/3 इसमें ऐड कर दें, देन वी गेट -7/12, -7/12, दैट इज आवर इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व करेंगे।
5/2x इक्वल्स टू -7/12। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2/3 आएगा। देन वी टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका 12 आएगा, -7 + 4 टू द 8, 4 टू द ये इसका डिवाइड किया 4 आया, 4 टू द 8। देन 5/2x इक्वल्स टू ये कितना आ गया 1/12, ठीक है 1/12 आ गया। अब x इक्वल्स टू 1/12 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाता है, दैट मींस रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1/5। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, ये हमने रिड्यूस किया इस तरफ आया माइनस का, अच्छा ये माइनस का था, सॉरी ठीक है, ये यहाँ पर क्या था माइनस का। 5/2x इक्वल्स टू -15/12। आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर दो, अपन इसको रिड्यूस करेंगे तो 5/4 ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू -5/4 इंटू 2/5। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, 2 बचेगा। x इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे लिख देंगे हेंस द रैशनल नंबर इज -1/2। ठीक है, तो आपने देखा ना कि अपन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कह रहा है, आई हैव टोटल नंबर ऑफ 300, टोटल उसके पास रुपीस कितने हैं 300, ठीक है, इन पॉइंट सिक्कों में, ठीक है। डिनोमिनेशन दिया गया है 1, 2 और 5 का, कितना दिया है 1, 2 और 5, मतलब 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है और 5 के कॉइन, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि किस तरीके से डिनोमिनेशन है कि द 5 rupee coin, the number of 2 rupee coin is thrice, मतलब 3 times the number of 5 rupee coin, ठीक है। अगर 5 rupee coin को हम x मान लें तो 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 160। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट द 5 rupee coins be x, 5 रुपए वाले को हमने x मान लिया। टोटल कॉइन कितने हैं, टोटल कॉइन्स 160, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, टेबल बना के इस तरीके से, ठीक है, लेकिन अपन ये जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया 2 रुपीस कॉइन कितने हो गए, कॉइन इक्वल्स टू वो उसके 3 टाइम्स है, दैट मींस 3x, ठीक है। तो अब रुपीस कितना बचा 1 रुपी कॉइन, कौन सा सिक्का बचा 1 रुपी कॉइन का डेनोमिनेशन, तो देखो कैसे होगा 160 माइनस पूरे में से इन दोनों का सम माइनस कर दो 3x + x, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, ये 1 रुपीस के कॉइन होगा। समझ में आ गया ना किस तरीके टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इन तीनों का सम 300 के बराबर है, क्योंकि टोटल रुपीस कितने हैं उसके पास 300। x + 3x + 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, x + 3x + 160 माइनस x, ठीक है 4x इक्वल्स टू 300। ये कहीं गड़बड़ सा लग रहा है, कितना हो गया एक बार क्वेश्चन और पढ़ लें पर, ये 2 रुपए के कॉइन थे 160, अच्छा ये रुपीस का डिनोमिनेशन था, एक मिनट, ये रुपीस का डिनोमिनेशन था, हमने रुपीस में कन्वर्ट किया, तो ये कॉइन्स का डिनोमिनेशन हो गया, देन इन रुपीस, तो अब ये रुपीस में कितने होंगे, ठीक है। टोटल 5 रुपीस, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं 5 × x इक्वल्स टू 5x, ठीक है।
2 रुपीज़ के कितने हैं? 2 इंटू 3x इक्वल्स टू 6x और 1 रुपीज़ के कितने हो गए? 1 इंटू 160 माइनस 4x, तो वही 160 उतना ही हो गया। अब इनका सम, इन तीनों का सम, अब इन तीनों का सम लेंगे 1 2 और 3, इन तीनों का सम हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x plus 6x plus 160 minus 4x equals to 300। ठीक है, पहले अपन ने क्या कर दिया था, पॉइंट्स का डिनोमिनेशन रुपीस के बराबर रख दिया था, तो अभी अपने पास रुपीस के बराबर रुपीस आ गया। ठीक है, 5x और 6x कितना हो गया? 11x माइनस 4x 300 माइनस 160। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 140। x इक्वल्स टू 140 माइनस 7, ये रिड्यूस हो गया, कितना बचा रह गया? 20। x इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। अब देखिए डिनोमिनेशन किस तरीके से, ठीक है। 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 20। 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 2 इंटू 20 40 कॉइन्स। ठीक है, और 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 160 माइनस 160 माइनस इन दोनों का 40, ये कितना हो गया? 60, 100 कॉइन्स। ये डिनोमिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ अ ऐसे कंपटीशन, एक ऐसे कंपटीशन हुआ, उसमें ऑर्गेनाइजर ने विनर को 100 रुपीज और लूजर को 25 रुपीज देने का बताया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 3000। ठीक है, तो हमने जो विनर्स हैं उनको एक्स मान लिया। लेट द विनर्स बी एक्स। ठीक है, टोटल कॉम्पिटिटर सब उनको पता है 63, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 63। तो लूजर नॉट विन, नॉट विनर कितना हो गया? 63 माइनस एक्स, 63 लेकिन, हाँ 63 माइनस एक्स। देन रुपीस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रुपीस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ विनर के कितना होगा? विनर का हुआ 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100x। ठीक है, और नॉट विनर का, नॉट विनर का कितना हुआ? 25 ब्रैकेट 63 माइनस एक्स। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही लिखा दो। ठीक है, ये रुपीस में लिखा हुआ है। ये रुपीस का साइन है, तो कंफ्यूजन हो रहा है तो RS लिख दीजिए, RS RS। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, इन दोनों का सम 63 माइनस एक्स 300 के बराबर, 100x प्लस 25 और 63 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 25 और 63 का मल्टीप्लाई होगा 157 माइनस 25 इक्वल्स टू 3000। अब आप इसमें से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 75x में जाएगा,
3000 माइनस 1575, ठीक है। 75x इक्वल्स टू 1425, देखिए x इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो आप इसको रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 75 पे डिवाइड करें, 75 टू जा 150 ज़्यादा हो जाएगा तो 75 बन जाएगा 75 9 एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो विनर्स कितने हो गए 90 और नॉट विनर 63 माइनस 19 इक्वल्स टू कितना हो गया 63 माइनस 19 कितना होता है, मेरा सिर्फ अपन से विनर पूछा है, ठीक है, तो हमने सिर्फ विनर निकाला, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को कहना है कि उनकी पोजीशन का ध्यान रखना है। ये डिनोमिनेशन हमें पॉइंट्स का दिया गया था, ठीक है, हमने रुपीस में कन्वर्ट किया तब उसके इक्वल्स टू होता है, सेम प्रोसेस इसमें डिनोमिनेशन पार्टिसिपेंट्स का दिया गया है, ठीक है, हमने रुपीस में कितना रुपीस विनर पे खर्च हुआ, कितना लूजर पे, फिर उनका सम किया, तो ये डिनोमिनेशन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।